हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे नए टॉपिक जो कि है बबल शॉट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले कुछ वीडियोस में एरे के पिछले टॉपिक्स के बारे में बताया था। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख तो बबल शॉट है क्या? बबल शॉट एक टेक्निक है जो कि हम लोगों को एरे के डेटा को सॉर्ट करने में हेल्प करता है। यानी अगर मैं आप देखो कि यहाँ पर एक एग्जांपल जो मैंने लिया है, ये जो एग्जांपल है यहाँ पर एक एरे गिवन है जो कि है 53846। यानी ये जो मेरा गिवन एरे है ये मेरा एरे अनसॉर्टेड है। यानी ये छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में सजा हुआ नहीं है। यानी हम लोग को जब इसको सजाना है उस मोमेंट पे हम लोग के पास एक ऑप्शन है जो कि है बबल शॉट, जिसका यूज करके हम इस एरे को सॉर्ट करने वाले हैं। तो बबल शॉट काम कैसे करता है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा एरे का मैं यहाँ पर एक बार इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है। तो बबल शॉट क्या करता है, अगर हम इस पर्टिकुलर एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इस एरे को हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा एलिमेंट होगा, फिर धीरे धीरे वो एलिमेंट बढ़ता जाएगा। तो इसको बबल सॉर्ट कैसे काम करता है? बबल सॉर्ट सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट जीरो और एलिमेंट वन को आपस में कंपेयर करता है। ठीक है। जैसे ही एलिमेंट जीरो और एलिमेंट वन को कंपेयर कर रहा है, क्योंकि हम लोग मीन टू मैक्स की तरफ में डेटा लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट टू मैक्सिमम एलिमेंट के तरफ हम डेटा को सॉर्ट करने वाले हैं। तो इन दोनों ही जीरो और वन एलिमेंट में जो एलिमेंट मिनिमम होगा, अगर वो मिनिमम हुआ, उसी समय हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी समय हम लोग उस पर्टिकुलर डेटा को स्वैप कर दे रहे हैं। यानी कि सिलेक्शन शॉट में अगर आप ध्यान दोगे तो सिलेक्शन शॉट में हम लोग पूरे एरे को ट्रेवल करते थे। पूरे एरे को ट्रेवल करने के बाद में जो मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट होता था, हम एंड में जाकर के हमारे एलिमेंट को स्वैप करते थे। लेकिन बबल शॉट क्या करता है, बबल शॉट अपने बगल वाले एलिमेंट से ही कंपैरिजन करता है और डिपेंडिंग ऑन कंडीशन वो स्वैप करता है। यानी वो एंड तक वेट नहीं करता है बबल शॉट। बबल शॉट अपने एडजेसेंट जो साइड है, अपने बगल वाले एलिमेंट से ही कंपेयर करके डिसीजन लेता है कि क्या हमको स्वैपिंग करना है कि नहीं स्वैपिंग करना है। ठीक है। तो अगर आप मान लो ये हमारा गिवन एरे है, ठीक है, ये एरे हमारा गिवन था। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, ये हमारा गिवन था, यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने पहला इटरेशन यानी जब फर्स्ट टाइम एरे चेकिंग हुआ 5 और 3 के साथ में, तो ये हमारा नया एरे बना जहां पर हमने 5 और 3 को स्वैप कर दिया और बाकी एलिमेंट को सेम रख दिया, क्योंकि 5 और 3 ही सिर्फ आपस में कंपैरिजन होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, उसके बाद हम लोगों ने हमारे एलिमेंट वन और एलिमेंट टू को कंपेयर करा। ठीक है, एलिमेंट वन और एलिमेंट टू कंपेयर करा। हम लोगों ने चेक करा क्या एलिमेंट जीरो एलिमेंट वन एलिमेंट टू से छोटा है। अगर छोटा है तो हम लोग वहां पे स्वैपिंग नहीं करेंगे, अगर वो बड़ा होता तो हम क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। यानी फर्स्ट बार में अगर आप देखोगे तो 5 और 8 के बीच में स्वैपिंग नहीं हुआ, पहले भी 5 और 8 ही था। यानी जब हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो अब 8 और 4 के बीच में स्वैपिंग होगा, एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है। तो क्या 8 इज ग्रेटर देन 4? जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगा हम लोग यहाँ पर डेटा को स्वैप कर देंगे 4 और 8 को। अब हमारा करंट एलिमेंट जो कंपैरिजन होगा वो 8 और 6 के बीच में होगा। तो 8 और 6 में क्या 8 बड़ा है? हाँ है। जैसे ही 8 बड़ा है वैसे ही हम लोगों ने क्या करा, वैसे ही हम लोगों ने 8 के साथ में 6 को स्वैप कर दिया। यानी पहली बार जीरो एलिमेंट के लिए जब हम चेक करेंगे तो पूरा एरे अल्टीमेटली एंड में मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग को लाके देगा, बट अभी भी हमारे पास में हो सकता है कि एरे जो है वो सॉर्टेड ना हो। यानी एट द एंड ऑफ फर्स्ट लूप हमारे एंड में मैक्सिमम एलिमेंट आ गया। ठीक है। उसके बाद अगर ये डेटा सॉर्टेड नहीं होता, वापस हम लोगों को सेम टेक्निक चला करके बबल सॉर्ट को सॉर्ट करना पड़ता। यानी बबल सॉर्ट काम कैसे करता है, बबल सॉर्ट हमेशा अपने बगल वाले एलिमेंट से कंपेयर करता है। उसके बाद अगर वो एलिमेंट छोटा या बड़ा रहा, जो भी कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन वो स्वैपिंग करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो स्वैपिंग करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो वो फिर अपने नेक्स्ट एलिमेंट को जाके चेक करेगा।
फिर वो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो काम करेगा, वरना फिर वो बगल वाले एलिमेंट को जाके चेक करेगा। यानी बबल शॉट हमेशा अपने बगल वाले एलिमेंट से कंपैरिजन करता है। वही सिलेक्शन शॉट क्या करता था, एंड तक जा करके कंपैरिजन करते करते जाता था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बबल शॉट एंड सिलेक्शन शॉट। ठीक है। अब मैं आप लोगों को प्रोग्राम के जरिए बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी हम ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करके रखा हूँ, जहां पर मैं आपको कोड करके दिखाने वाला हूँ बबल शॉट का। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख लिया। उसके बाद मैं क्लास बनाने वाला हूँ जिसका नाम है बबल शॉट। ठीक है। बबल शॉट क्लास के अंदर में मैं लिखने वाला हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सबसे पहले मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, जहां पर मैं एक डेटा लेने वाला हूं जो कि है अनसॉर्टेड एरे, यानी 10, 20, 3, 6, 7, 11, 26, 67, 17। ठीक है। यानी मैंने यहाँ पर एक एरे लिया है जो कि मेरा अनसॉर्टेड एरे है। डेट एरे मेरा सॉर्टेड नहीं है, यानी सजा हुआ नहीं है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाने वाला हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट बगल वाले एलिमेंट को कंपेयर करना है, उसके बाद फिर उसके बगल वाले एलिमेंट को कंपेयर करना है, यानी मुझे दो फॉर लूप लगेगा। तो मैं एक और फॉर लूप चलाने वाला हूँ, जो कि मैं चालू करने वाला हूँ मेरा 0 से j लेस देन ए आर डॉट डॉट लेंथ। ओके। क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट को बगल वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है, इसलिए मैं जे चलाने वाला हूँ -1 तक। क्योंकि अगर मैं जे को लेंथ तक चलाऊंगा तो लेंथ के बगल वाला एलिमेंट तो अवेलेबल नहीं है, 17 के बाद तो एलिमेंट मिलेगा नहीं उसको। उस केस में क्या होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आ जाएगा। इसलिए मैं एरे का लेंथ -1 तक इस एरे को इटरेट करने वाला हूँ। ठीक है। यानी मैंने दो फॉर लूप लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कंपैरिजन का मेथड लिखने वाला हूँ, जो कि है इफ एरे का जे इज ग्रेटर देन इफ एरे का जे इज लेस देन एरे का j+1। यानी मैं अभी करने वाला हूँ मीन टू अभी मैं करने वाला हूँ मीन टू मैक्स मीन टू मैक्स। ठीक है। अभी मैं जो एरे में यहाँ पे लिया हूँ, यहाँ पर मैं मिनिमम एलिमेंट टू मैक्सिमम एलिमेंट को दिखाऊंगा। यानी मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूं, अगर एरे का j+1 से बड़ा हुआ, यानी अगर पहला एलिमेंट बगल वाले एलिमेंट से बड़ा होगा, तो मैं वहीं पर क्या करूंगा, वहीं पे स्वैपिंग अप्लाई करूंगा। यानी इंट टेम्प इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल में स्वैपिंग का कंडीशन लिखने वाला हूँ, एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ j+1, एरे ऑफ j+1 इक्वल टू टेम्प। ठीक है। यानी यहाँ पर मैंने मेरी स्वैपिंग की कंडीशन को लिखा, जो कि अगर मेरा करंट एलिमेंट बगल वाले एलिमेंट से बड़ा होगा तो मैं वहीं पर स्वैपिंग करूंगा। यानी वो एलिमेंट हर बार कंपैरिजन करते करते एंड में मैक्सिमम एलिमेंट हमारा चला जाएगा। ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर फॉर लूप और इफ कंडीशन से मेरा एरे सॉर्ट होता चला जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, जिससे मैं आप लोग को दिखा सकूं कि अल्टीमेटली बिफोर आवर सॉर्टिंग एंड आफ्टर आवर सॉर्टिंग हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है। यानी यहाँ पर मैं एक मैसेज देने वाला हूँ, एरे डेटा बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है। बिफोर सॉर्टिंग क्या आ रहा है, यहाँ पर फॉर लूप लगाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं एरे का डेटा को डिस्प्ले करूंगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस टी। ठीक है।
ठीक है, इसी चीज को हम वापस से मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ ताकि हम लोगों को आफ्टर एरे सॉर्टिंग का भी डेटा दिखा पाऊँ। यहाँ पर वापस से मैं शीशो लिख देता हूँ, एरे डेटा आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, यानी मैंने ऊपर में एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जहां पर मैं आप लोगों को बिफोर सॉर्टिंग हमारा एरे क्या था वो दिखाने वाला हूं, और आफ्टर सॉर्टिंग जो हम लोगों ने यहाँ पर बबल सॉर्ट का टेक्निक, सॉर्टिंग का कंडीशन जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है, उसके बाद में आंसर क्या आएगा वो भी मैं यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स रन इट। ओके, अगर आप देखोगे तो एरे डेटा बिफोर सॉर्टिंग क्या था, 10, 20, 3, 6, 7, 11, 67 था। उसके बाद आफ्टर सॉर्टिंग का डेटा प्रिंट क्यों नहीं हुआ, लेट्स सी। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। ओके, अभी देखो आप लोग, मैंने यहाँ पर मीन टू मैक्स रन किया था, तो अगर आप देखोगे एरे डेटा बिफोर सॉर्टिंग क्या था और एरे डेटा आफ्टर सॉर्टिंग हमारा क्या आया, यानी मेरा डेटा पूरा का पूरा सॉर्ट हो चुका है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये था हमारा बबल सॉर्ट का पूरा पूरा प्रोग्राम, जहां पर मैंने डेटा को यहाँ पर सॉर्ट करके आप लोगों को दिखाया है। ओके, अब मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाने वाला हूं, जहां पर अगर अगर हम बबल शॉट को चाहते हैं मैक्स टू मीन में डिस्प्ले करना, ठीक है, यानी डेटा को अगर हम चाहते हैं मैक्स टू मीन, तो आप लोगों को यहाँ पर जो इफ कंडीशन है, यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन का सिंबल लगाना है। जैसे आप यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाते हो, वैसे ही अगर आप देखोगे तो हमारा आंसर जो है मैक्स टू मीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने मीन टू मैक्स किया था, ये देखो मैक्स टू मीन में हमारा डेटा सॉर्ट हो गया। यानी यहाँ पर ये जो इफ कंडीशन था, यहीं पर सिर्फ मैंने एक चेंज किया है, जहां पर मैंने एक एक लेस ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन लिख दिया, जिसके वजह से हमारा एरे जो है वो मैक्स टू मिन में सॉर्ट चेंज हो गया। यानी ये मेरा पूरा प्रोग्राम है बबल शॉट का। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको कोड में आपकी कॉपी में लिख लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम से कम सर्चिंग और सॉर्टिंग में से 15 मार्क्स का प्रोग्राम आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और अगर आप मेरे वीडियो से अगर आप देखोगे तो मैंने एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया है। तो आई होप आप लोगों को ये बबल शॉट का प्रोग्राम पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।